हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी एंड डीसी हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एसी करंट भी देखा है, डीसी करंट भी देखा है, हमने मोटर, जनरेटर, एसी, डीसी जनरेटर, हमने सारा टॉपिक लगभग कवर कर लिया है। आज मैं एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं एसी का एडवांटेज क्या होगा और एसी का डिसएडवांटेज क्या होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को बस ध्यान से समझेंगे। आप समझ चुके हो एसी डीसी, बस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लोगे तो आप एक ज़्यादा पॉइंट्स आप रिमेंबर कर सकते हो एसी और डीसी के लिए। चलिए देखते हैं एडवांटेज सबसे पहले क्या है। देखो, हम एसी करंट को, एसी इज योर ऑल्टरनेटिंग करंट, ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट को हम डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर। देखो, फर्स्ट पॉइंट, AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC बाय अ डिवाइस कॉल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो AC करंट को DC में कन्वर्ट कर सकता है। आगे देखिए क्या है, देयरफॉर AC रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड। सपोज आपके पास AC करंट है, ठीक है, आप उस AC करंट को यूज ना करना चाहो, उसके प्लेस पे आप DC करंट यूज करना चाहते हो, बट आपके पास सोर्स नहीं है DC करंट बनाने के लिए। सपोज एक बैटरी से हम DC करंट बना सकते हैं, आपके पास वो बैटरी है नहीं, आपके पास AC करंट का सोर्स है बट DC करंट का सोर्स आपके पास नहीं है। सपोज आपके पास AC जनरेटर है, आप AC जनरेटर से DC कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट करंट कैसे निकाल सकते हो? तो सिंपल सा एक मेथड है, आप रेक्टिफायर यूज करो। एक डिवाइस, छोटा सा डिवाइस होता है रेक्टिफायर, एक रेक्टिफायर यूज करो उसके प्लेस पे, उस अल्टरनेटिंग करंट के डिवाइस में, वहां से आपको मिलेगा डायरेक्ट करंट। सो एसी करंट कैन बी कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड एज रेक्टिफायर। देयरफॉर द डायरेक्ट करंट का रिक्वायरमेंट जो आपका है वो फुलफिल हो गया वहां पे। सेकंड पॉइंट देखिए, एसी करंट हम यूज कर सकते हैं अलग अलग वोल्टेजेस पे। एसी करंट कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट वोल्टेजेस। थर्ड पॉइंट, AC current can be reduced by a choke coil with small loss of energy। सपोज आपके पास AC करंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लो कर रहा है, आप उस AC करंट का अमाउंट या वैल्यू कम करना चाहते हो, घटाना चाहते हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? उससे हम घटाएंगे एक चोक कॉइल यूज़ करके, एक चोक यूज़ करेंगे, कॉइल यूज़ करेंगे, जहाँ पे आप एसी का वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हो। इसमें एक एडवांटेज आपका ये भी है दैट वहाँ पे आपका एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। बट उसी केस को आप डीसी में देखो, अगर आप डीसी करंट का वैल्यू को कम करना चाहते हो तो आप एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। बट रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो जाता है जो कि एसी करंट में नहीं होता है। तो एसी करंट का एडवांटेज यहाँ पे ये है दैट वोल्टेज आप करंट का वैल्यू आप घटा सकते हो विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, बट डीसी को घटाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस वहाँ पे करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, AC करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस। मतलब AC करंट, सपोज आपके घर में आपको AC करंट चाहिए और आपके घर से मान लो 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी पे एक पावर स्टेशन है, वहाँ से आपको AC करंट का लाइन खिंचवाना है, तो आप वो कर सकते हो। वहाँ पे आपका करंट का ट्रांसमिशन तो हो जाएगा विथ अ लॉस, विथ अ वेरी लेस और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, बहुत ही कम लॉस होगा एनर्जी का। बट उसी केस में आप देखो डीसी करंट को डाल करके, सपोज 50 किलोमीटर की दूरी पे आपका डीसी पावर स्टेशन है, आपको वो डीसी करंट अपने घर में चाहिए, तो उस डीसी करंट को ट्रांसमिट करने के लिए अपने घर में जब वो ट्रांसमिट होगा तो उसमें बहुत हेवी लॉस होता है पावर का, जो कि हम बेयर नहीं कर सकते। हो सकता है इतना ज़्यादा करंट का लॉस हो जाए, आपके घर में पहुँचते तक वो करंट का वैल्यू लगभग 0 हो जाए। तो डीसी करंट का ये एक फेलियर है। ठीक है, आगे देखते हैं डिसएडवांटेज। तो ये 4 पॉइंट्स आप याद रखना, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपसे एसी और डीसी के बारे में कुछ भी पूछ दे तो आपको पॉइंट्स याद रहेगा, तो आप ज़्यादा पॉइंट्स के साथ अपना आंसर्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट वाज, हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ रेक्टिफायर, और हम उस तरह डीसी का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर सकते हैं रेक्टिफायर के यूज़ के। दूसरा पॉइंट हमारा था, एसी को हम अलग अलग वोल्टेज सोर्स से यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वोल्टेजेस पे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट था, एसी को रिड्यूस करने के लिए हम चोक कॉइल का इस्तेमाल करेंगे विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। हमारा एसी का जो करंट वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगा, बट वही काम अगर हम रिड्यूस करने के लिए करेंगे डीसी के केस में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है। फोर्थ पॉइंट हमारा था, एसी करंट को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस पे विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, बट डीसी करंट को ट्रांसमिट करना है तो आपको एनर्जी लॉस को बियर करना पड़ेगा, जो कि एडविजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है वो। ठीक है, आइए देख लेते हैं डिसएडवांटेज। देखो, डीसी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है शॉक लगना, करंट लगना। आप एक वायर, ओपन वायर पकड़ लो, जहाँ पे आप कॉपर जो एक वायर आता है
एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे मेरे पास एक चार्जर, देखो ये वायर है आपके पास ऊपर में, ये वायर के पास, वायर के ऊपर जो सरफेस में ये इंसुलेटेड मटेरियल है, इसको आप पकड़ोगे, इसको कनेक्ट करके तो आपको करंट नहीं लगेगा। बट इस इंसुलेटेड मटेरियल को हटा दोगे तो उसके बाद, हटाने के बाद आप वायर को पकड़ोगे, एक नेकेड वायर को आप पकड़िएगा तो आपको शॉक लगेगा। अल्टरनेटिंग करंट में आपको सीवियर शॉक लग सकता है, बट डायरेक्ट करंट में आपको सीवियर शॉक नहीं लगेगा। बस ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एसी करंट का। AC गिव्स अ मोर सीरियस शॉक देन अ DC फॉर द सेम वोल्टेज। एक ही वोल्टेज, मान लो 220 वोल्ट पे आप AC करंट यूज़ कर रहे हो और 220 वोल्ट पे आप DC करंट को यूज़ करते हो, तो AC करंट के केस में आपको शॉक बहुत ही सीवियर लगेगा और DC करंट में शॉक आपको नहीं लगता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज था AC का ओवर DC। बट एडवांटेजेस देखा जाए तो एडवांटेजेस बहुत सारा है AC का, ठीक है ना। देखो इस पे मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है, निकोलस टेस्ला एंड थॉमस एल्वा एडिसन। आप थॉमस एल्वा एडिसन को जानते हो अच्छे से, ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ बल्ब। पहला इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया था, बनाया था। तो वो जो अपने कंपनी में करंट यूज़ करते थे, दैट वाज DC करंट। वो अपने बल्ब के लिए या फिर जो भी घरों में वो सप्लाई करते थे, तो वो DC करंट से सारे घरों में सप्लाई करते थे। DC करंट, उनका जो पावर स्टेशन था, जो कंपनी थी उसकी पूरी की पूरी कंपनी बेस्ड थी डायरेक्ट करंट पे, ठीक है। तो वो जब भी बल्ब बनाते थे तो वो डायरेक्ट करंट के लिए ही बनाते थे। बट वहाँ पे उसका डिसएडवांटेज ये था कि जैसे आपका ये घर यहाँ पे, आपको इसके 10 किलोमीटर के आसपास या 5 किलोमीटर, बहुत ही स्मॉल रेंज में आपको एक पावर स्टेशन डेवलप कराना पड़ेगा। 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के बाद अगर आप उस करंट को ट्रांसमिट करना चाहते हो बाहर, तो वहाँ पे आपको अलग पावर स्टेशन बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट चाहिए था और ये एक डिसएडवांटेज था एडिशन के लिए। उसके बाद एडिशन के कंपनी में आए निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला इज कॉल्ड द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने पूरी दुनिया को चेंज करने का एक सपना देखा था इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के फील्ड में। तो निकोलस टेस्ला एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे अपने टाइम पे, आज भी उनको याद किया जाता है। ही ड्रीम्ड ऑफ अ वर्ल्ड जहां पर इलेक्ट्रिक करंट को हम बिना वायर के ट्रांसमिट कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आने वाले टाइम में, अपने टाइम में उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था, आने वाले टाइम में हम कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरा का पूरा वायरलेस कर सकते हैं। आज देखो हमारे पास जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब वायरलेस हैं। तो उन्होंने ये भी ड्रीम देखा था कि हम इलेक्ट्रिक करंट, अभी देखो इलेक्ट्रिक करंट, वायरलेस इलेक्ट्रिक करंट अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है। हम इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट करने के लिए एक वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो निकोलस टेस्ला ने ये प्रेडिक्ट किया था, या फिर उन्होंने ये ड्रीम देखा था कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, विदाउट यूजिंग द वायर वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जब निकोलस टेस्ला एडिशन के कंपनी में आए वहाँ जॉब करने के लिए, तो जब उनका आइडियाज़, जब वो अपने नए नए आइडियाज़, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ एडिशन के पास जाते थे, तो एडिशन को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, वो उनको काम करने के लिए वहाँ पे परमिशन देते थे। बट काम करते करते जब निकोलस टेस्ला ने ये देखा कि डायरेक्ट करंट का बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, तो वो अपना जनरेटर, एसी करंट का, एसी जनरेटर का वो अपना मॉड्यूल लेकर के, एक आइडिया लेकर के पहुँचे थे एडिशन के पास, और एडिशन ने इस चीज़ को बहुत ही नेगेटिवली लिया था। उस टाइम पे भी वॉर चला था, उसे हम बोलते हैं करंट वॉर। करंट वॉर एडिशन और निकोलस टेस्ला के कारण, टेस्ला के बीच में हुआ था। ये करंट वॉर क्या था, देखो अब मैं स्टोरी पे आ गया, ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। ये बस ये समझाना है, मैं स्टोरी के बाद ये समझाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, सुनना इसे। निकोलस टेस्ला जब एडिशन के कंपनी में गए काम करने के लिए, तो उन्होंने देखा उनका जितना भी मॉडल था, जितनी भी कंपनीज थे एडिशन की, सारी कंपनीज बेस्ड थी डायरेक्ट करंट पे। वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते थे, प्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट, ट्रांसमिशन ऑफ डायरेक्ट करंट। तो टेस्ला ने ये देखा कि इस डायरेक्ट करंट में तो डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने अपना जो अल्टरनेटिंग करंट का जो आइडिया था वो रखा, और वो दिन रात बहुत मेहनत करते थे उस कंपनी में। उस कंपनी में उनको बहुत ज़्यादा, मतलब वो इस चीज़ में उनको बहुत मज़ा आता था, कंपनी में काम करना, नए नई मशीनों को लाना, मशीन में अगर कुछ खराबी आ गया है तो उस डिफेक्टिव मशीन को अपने तरीक़े से वो बना देते थे। तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, बहुत ज़्यादा उनका माइंड बहुत शार्प था। तो वो जब अल्टरनेटिंग करंट का आइडिया लेकर गए एडिशन के पास, तो एडिशन ने उस चीज़ को बहुत ही चैलेंज में लिया। मतलब वो ऐसा सोचने लगा कि अगर टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट
कभी बना लेता है, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स बना लेता है या जनरेटर बना लेता है, तो अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेजेस इतना ज़्यादा था डीसी करंट के ऊपर कि डीसी करंट वाला जो कंपनी था उनका, एडिशन की कंपनी जिस डीसी करंट के ऊपर बेस्ड थी, उसका कंपनी फेल कर जाएगा, उसका कंपनी डूब जाएगा। तो इस वजह से एडिशन ने क्या किया, टेस्ला का जो प्रोजेक्ट था ऑल्टरनेटिंग करंट का, उसे बहुत ही एक इमेजिनरी बताते हुए या किसी तरह बताते हुए, गलत बताते हुए उसे रोक दिया। बट फिर भी टेस्ला का अपना एक सोच था। तो जब फाइनली टेस्ला ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, जब उन्होंने अपना अल्टरनेटिंग सोर्स का एक मशीन बना लिया, एक जनरेटर जब बना लिया निकोलस टेस्ला ने, और जब वो लोगों के पास जाते थे इस मॉड्यूल को लेकर के, इस प्रोजेक्ट को लेकर के समझाने के लिए, तो लोग बहुत इंटरेस्टेड थे उसको जानने में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जुड़ गए टेस्ला के साथ, टेस्ला ने अपनी एक कंपनी शुरू कर दी। उसके बाद एडिशन को ये लगा कि टेस्ला उससे आगे निकल जाएगा, तो एडिशन ने क्या किया, उसने बहुत ही गंदा पॉलिटिक्स खेला, बहुत ही बुरा पॉलिटिक्स खेला उसके साथ। उसने क्या किया, जो ये डिसएडवांटेजेस जो है एसी का, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इस डिसएडवांटेज को यूज़ करके एडिसन टेस्ला को बहुत ही नीचा दिखाना चाहता था। उसने क्या किया, अलग अलग जानवरों को लेकर के बांध करके उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता था अल्टरनेटिंग करंट से, और इस तरह वो इंसानों को ये बताना चाहता था, उस टाइम जो भी लोग वहाँ पे रहते थे, ये बताना चाहता था वो कि वो जो टेस्ला का जो प्रोजेक्ट है, जो करंट है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर कहीं पे वायर लीक हो गया या फिर किसी ने वायर को छू दिया तो वो मर भी सकता है। और उसने ऐसा किया, उसने प्रैक्टिकली करके दिखाई ये चीज़। कितने लोग उसकी वजह से मरे, एडिशन की वजह से, कितने जानवरों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके लोगों को भड़काना चाहा, और फाइनली वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो भी गया था। बट टेस्ला तो टेस्ला थे, आज भी उनका नाम बहुत 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 फेमस है। आज भी उनका नाम मतलब एक ऐसे फील्ड में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फील्ड में उनका नाम आज भी बहुत ऊंचा है। टेस्ला के जैसा आज तक कोई साइंटिस्ट हुआ नहीं है, तो वो बहुत बड़ा काम करके गए इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में। टेस्ला एक ऐसे इंसान थे जो पूरी दुनिया को चेंज करने की ताकत रखते थे, इसीलिए शायद लोग उसके बहुत अगेंस्ट थे। उन्होंने बहुत सारा ड्रीम देखा, उन्होंने एक अपना टेस्ला टावर बनाया था। ये सब जो भी स्टोरीज है आप पढ़ोगे तो आप देखोगे, उनकी बायोग्राफी देखोगे, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको। एक मूवी भी रिलीज़ होने वाली टेस्ला पे, होप ये 2020 में अगस्त तक ये मूवी आ जाए, देखना वो मूवी जा करके ज़रूर देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोपिक है उसके ऊपर। टेस्ला का बायोपिक जब तुम पढ़ोगे तो आपको लगेगा टेस्ला क्या इंसान थे, वो क्या साइंटिस्ट थे, क्या सोचते थे। बहुत ही नए नए क्रिएटिव आइडियाज़, बहुत ही नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ साथ आते थे वो। चलिए, तो स्टोरी यहीं तक रहने देते हैं। बहुत सारी बातें, स्टोरी में जाएंगे तो आगे और जाना पड़ेगा। बहुत सारी बातें, करंट वार हुआ था एडिशन और टेस्ला के बीच में, इसके कारण, ऑल्टरनेटिंग करंट के कारण, और एडिशन ने इसी डिसएडवांटेज को यूज़ करके टेस्ला को नीचा दिखाना चाहता। चलो, तो ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं हम। ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको, ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करता है एक फिक्स्ड इंटरवल पे, बट डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है। देखो, ये है ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ और ये है डायरेक्ट करंट का ग्राफ। ये ऑल्टरनेटिंग करंट में देखो, एक कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल किसे कहते हैं, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कहलाता है एक कंप्लीट साइकिल, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कहलाता है एक कंप्लीट साइकिल। तो इस ग्राफ में टोटल 2 साइकिल्स हैं, एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक, एक साइकिल ये, 2 साइकिल्स हैं। हर एक साइकिल में देखो करंट अपना डायरेक्शन 2 बार चेंज कर रहा है, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। तो 2 साइकिल में करंट अपना डायरेक्शन 4 बार चेंज करता है, बट डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, ये कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत पूछा जाता है कि करंट एक कंप्लीट साइकिल में कितनी बार जीरो होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार जीरो होता है। देखो, अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो एक बार यहाँ पे जीरो होगा और एक बार यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट किया तो एक बार यहाँ पे जीरो, एक बार यहाँ पे जीरो। तो एक कंप्लीट साइकिल में करंट बिकम्स जीरो 2 टाइम्स इन 1 साइकिल इन ऑल्टरनेटिंग करंट। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी। डिसएडवांटेज सिर्फ एक और एडवांटेज बहुत सारे एडवांटेजेस है ऑल्टरनेटिंग करंट के। अब इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। हालांकि ये एसी जनरेटर और डीसी मोटर मैंने अलग अलग वीडियोस में बहुत ही डिटेल में आपको समझा दिया है, फिर भी हम एक डिफरेंस कर लेंगे। एक शॉर्ट सा वीडियो बनेगा, वो 5-10 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा। वहाँ पर आपको मैं कंसेप्ट बताऊँगा। कंसेप्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे किस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हो डीसी
डीसी मोटर को और एसी जनरेटर को। अगर डिटेल में आपको देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, एसी जनरेटर और डीसी मोटर का, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।